मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। पैट 2021 के लिए जो कोर्स चल रहा है उसमें मैथ की अब तक आप कई वीडियो देख चुके हैं। आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा कार्यक्रम। पहले मैथ का सिलेबस कर देते हैं समाप्त और उसके बाद आपका एक एक सब्जेक्ट का उसी तरह से आगे बढ़ाते चले जाएंगे हम सिलेबस को। चलिए भाई, अभी जो चैप्टर चल रहा था आपका वो चल रहा था किसका भैया? वर्ग का। वर्ग का चैप्टर चला था। इससे पहले वाली वीडियो में आपने वर्ग देखे थे और वो कहाँ से कहाँ तक के बताए थे हमने। 2 अंक का कोई भी वर्ग किस तरह से निकाल सकते हैं वो तरीका बताया था और साथ साथ ये कहा था कि आपके कम से कम 1 से 30 तक के तो भैया वर्ग याद हो जाने चाहिए। ये होने चाहिए क्योंकि इनके बिना काम नहीं बनने वाला और अगर ये याद हैं तो आप डायरेक्ट ही क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आज एक कदम आगे बढ़ाते हैं और एक कदम क्या आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई? आज हम वर्गमूल लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्गमूल, मतलब स्क्वायर रूट की बात करेंगे। आज वर्गमूल की बात करेंगे। देखें, वर्गमूल के लिए कई तरीके हैं लेकिन मैं आपको एक सिंपल साधारण सा तरीका बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आने जा रही हैं उनको बड़े ही आसान तरीके से हल कर देगा। चलिए भाई देखते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि 1 से 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। कहाँ से कहाँ तक के याद होने चाहिए? 1 से 30 तक के वर्ग। लेकिन अगर 1 से 30 तक के भी नहीं हैं और वर्गमूल निकालना है तो कम से कम 1 से 10 तक के तो याद होने चाहिए। जिनके याद नहीं है उनके लिए लिख रहा हूँ मैं। 1 का वर्ग क्या होता है भैया? 1। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 5 का वर्ग क्या होता है भैया? 25। 6 का वर्ग क्या होता है भैया? 36। 7 का वर्ग क्या होता है? 49। 8 का वर्ग क्या होता है? 64। 9 का वर्ग क्या है? 81 और 10 का वर्ग क्या है? 100। तो यहाँ से कुछ बात बनने वाली है। क्या बात बनने वाली है? देखिए, आपकी जो संख्या चाहे कुछ भी हो, इन्हीं 10 संख्याओं में से आपका लास्ट का अंक होना। सपोज करो आपका जो है वर्ग निकालना आपको किसी संख्या का और उसका संख्या क्या बताई हमने? संख्या बताई 64। 64 का मतलब लास्ट में आया 4, इसका मतलब उसका अंतिम अंक होगा 6। अगर मैं कहूँ कि आप जो है 99 का वर्ग बताइए तो उसका अंतिम अंक कितना होगा? 1 होगा। अगर मैं कहूँ आपसे 32 का वर्ग बताइए तो लास्ट में 2 आएगा, मतलब 2 दूनी 4। ठीक है जी। इसका मतलब अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो उस संख्या के वर्गमूल, ध्यान देना, उस संख्या के वर्गमूल का अंतिम अंक 1 या 9 में से कोई एक होगा। क्या बताया मैंने? अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो उस संख्या के वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 1 होगा या फिर भैया 9 होगा। या तो 1 होगा या फिर भाई 9 होगा। ठीक है भाई। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है, तो उस संख्या के वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। कब? जब संख्या का अंतिम अंक 4 है तो वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अगर संख्या का अंतिम अंक 9 है, तो उस संख्या के वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 3 रहा होगा या 7 रहा होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 6 है, तो उस संख्या के वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 4 रहा होगा या 6 रहा होगा। बात समझ में आई? और अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो उसका वर्गमूल का अंतिम अंक भी 5 होगा और अगर 0 है तो 0 ही रहा होगा। बात एक बार फिर समझते हैं। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है तो 1 जो है कहाँ पर आया? 1 के वर्ग में 1 आता है, 9 के वर्ग में 1 आता है। इसका मतलब जब वर्गमूल निकालेंगे तो या तो संख्या का अंतिम अंक 1 रहा होगा या 9 रहा होगा। अगर संख्या का अंतिम अंक 4 है तो या तो उसका वर्गमूल का अंतिम अंक 2 रहा होगा या 8 रहा होगा।
ठीक है। अगर संख्या का अंतिम अंक 9 है तो या तो वर्गमूल का अंतिम अंक 3 रहा होगा या रहा होगा 7। अगर संख्या का अंतिम अंक 6 है तो वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 4 रहा होगा या रहा होगा भैया 6। और अगर संख्या का अंतिम अंक 5 है तो वर्गमूल का अंतिम अंक भी 5 रहा होगा, और अगर 0 है तो 0 ही रहा होगा। चलिए, जो अभी तक आपके याद है, देखिए ये चिन्ह जो है किसका है, वर्गमूल का है। ये चिन्ह किसका है भैया, वर्गमूल का। ये है स्क्वायर रूट का। तो जो अभी तक याद है पहले उन्हीं में से देखते हैं। पहले उन्हीं में से देखते हैं कैसे भाई, जैसे हमें जो वर्ग निकालना है, हमें जो वर्गमूल निकालना है, सॉरी, वो किसका निकालना, सपोज करो 225 का निकालना। किसका निकालना मेरे भाई, 225 का वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना। 225 का क्या निकालना, वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना है। तो वैसे सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है कि 225 किसका वर्ग है, 15 का। इसका मतलब डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना, हमें तरीके सीखने हैं जिससे हमारा समय बचे। तो देखिए वर्गमूल में क्या होगा, लास्ट की तरफ से संख्या के जोड़े बनेंगे, दो संख्याओं के, 2 संख्याओं के जोड़े बनेंगे। केवल 2 संख्या आपको छोड़नी है लास्ट की तरफ से। और लास्ट में क्या आ रहा, 5। लास्ट में क्या आ रहा, 5। जब लास्ट में 5 है तो लफड़ा कुछ नहीं है, जब लास्ट में 5 है तो लफड़ा कुछ नहीं है। सीधा सीधा क्या आ जाएगा भैया, 5। सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 5। बात समझो, अगर लास्ट का अंक 5 है, लास्ट का अंक 5 है तो कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके वर्गमूल का अंतिम अंक भी क्या होगा, 5। अब इसके अलावा जो संख्या बची है उसके या तो बराबर या छोटा, क्या बताया, या तो बराबर या छोटा वर्ग देखना आपको। 2 के बराबर कोई वर्ग हो या 2 से छोटा कोई वर्ग हो जो इसके बिल्कुल नज़दीक हो, जो वो देखना है। तो 2 तो किसी का वर्ग है ही नहीं, 2 से बिल्कुल छोटा वर्ग है 1, और 1 का वर्गमूल लिख दो भैया, कितना हो गया, 1। तो यही आंसर है। अभी बात क्लियर नहीं हुई होगी, आगे बढ़े भाई। देखिए भाई क्या लिखा हमने, 7225 का वर्गमूल निकालना। किसका, 7225 का वर्गमूल निकालना। हमने क्या बताया, लास्ट के 2 अंकों के जोड़े बना दिए भाई। लास्ट में क्या आया, 5। लास्ट में क्या आया, 5। तो 5 वाले में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 0 वाले में कोई लफड़ा ही नहीं है। तो 5 के लिए तो क्या लिखेंगे भैया, 5। 5 के लिए क्या लिख देंगे भैया, 5। 5 के लिए क्या लिख देंगे भैया, 5। अब 72 से बिल्कुल छोटा, 72 से बिल्कुल छोटा वर्ग देख लो। 72 से बिल्कुल छोटा वर्ग क्या है भैया, देखिए 72 से बिल्कुल छोटा वर्ग है 64। देखिए 81 तो बड़ा हो जाएगा, और इससे छोटा क्या है, 64। और 64 किसका वर्ग है, 8 का। तो आपने जब वर्ग हमने निकालने बताए थे आपको, किसका हमने वर्ग निकालने बताए थे, उनका जिनके अंतिम अंक 5 था, तो वहाँ 85 का वर्ग भी बताया था आपको। और किस तरह से बताया था, मैंने बताया था कि आपको 5 5 25 तो लिखना ही लिखना, इसमें 1 बढ़ा के, और 9 8 72, इस तरह से बताई थी बात। और बिल्कुल वही तो है। इसका मतलब अगर लास्ट में 5 आ रहा तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अगर 0 आ जाए भाई, जैसे हमें निकालना किसका भैया, हमें निकालना है 8100 का। हमें निकालना किसका भैया, 8100 का। तो लास्ट के 2 अंकों को पकड़ा हमने, क्या है, 2, लास्ट में 0 है। और हमेशा ध्यान रखना लास्ट में दोनों 0 होने चाहिए, तभी आप पूरा निकालोगे। अगर 1 0 है, अगर 1 0 है तो फिर जो है आप इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो आ जाएगा पॉइंटों में। लेकिन आपके लिए उतना ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो 2 0 हैं तो लास्ट का अंक क्या आ जाएगा भैया, 0। और 81 से बिल्कुल छोटा या 81 के बराबर कोई वर्ग हो तो वो देख लो। 81 खुद वर्ग है, 81 खुद वर्ग है किसका, 9 का। 81 खुद वर्ग है 9 का, तो यहाँ 9 ही लिखा जाएगा। इसका उत्तर ये आ जाएगा भैया क्या, 90। और चीज़ें क्लियर करते हैं भाई, जैसे ये आया आपका, ठीक है भाई, 14400 का वर्गमूल निकालना आपको। तो लास्ट की तरफ से हमने 2 जोड़े बनाए, लास्ट में क्या है, 0, तो 0 लिखेंगे। अब जो भी संख्या बची, चाहे वो 1 अंक की बची हो, चाहे वो 2 अंक की बची हो, चाहे वो 10 अंक की बची हो, चाहे वो 3 अंक की बची हो, उससे बिल्कुल छोटा वर्ग या उसके बिल्कुल बराबर वर्ग देखना। तो 144 तो वर्ग है, 144 तो वर्ग है किसका, 12 का, क्योंकि हमने तो 30 तक वर्ग याद करे हैं। 144 किसका है, 12 का। 12 का वर्ग 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ठीक है, और 30 का 900, ये सब याद है आपके। तो ये 12 का, और ये डायरेक्ट आपका क्या आ गया भैया, आंसर आया। क्या आया, आंसर आया। चलिए, मतलब 0 और 5 अगर लास्ट में आ रहा है तो कितना आसान है काम, ये आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई।
ऐसा भी तो हो सकता है कि हर बार 0 और 5 ही थोड़ा ना देगा वो, आपको कुछ भी दे सकता है। जैसे इस बार हमने लिया 256, याद है आपको 256 किसका वर्ग है, याद है 256 किसका वर्ग है, 256 है भैया किसका, 16 का वर्ग। कोई बात नहीं, अभी हम निकालना सीखते हैं। लास्ट में क्या आया भैया 6। अब लास्ट में अगर 6 है तो 6 हमारा लास्ट में है, अगर 6 है तो वो दो जगह है, 36 में भी 6 है और 16 में भी 6 है, 16 में भी 6 है और 36 में भी 6 है। इसका मतलब अगर लास्ट का अंक 6 है तो वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 4 रहा होगा या रहा होगा भैया 6, या तो 4 रहा होगा या रहा होगा 6। लेकिन अभी हमें क्लियर नहीं पता लगा, अभी हमें ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं पता लगी कि लास्ट में 4 लिखना है हमें या लास्ट में हमें 6 लिखना है। तो क्या करेंगे भाई, जो संख्या बची है उससे छोटा वर्ग लो, उससे बिल्कुल छोटा वर्ग या उसके बराबर कोई वर्ग हो तो बोलो। तो 2 से बिल्कुल छोटा वर्ग 1 है, 1 का वर्गमूल लिख दो 1। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक अलग से काम करना कि इस संख्या की इससे अगली संख्या में गुणा करनी, इस संख्या की इससे अगली संख्या में गुणा करनी, और जो गुणनफल आए उससे इस संख्या को देखना, जो अंदर वाली संख्या है इसको देखना, इससे कंपैरिजन करना कि जो अंदर हमारी बची हुई संख्या थी वो इससे छोटी है, इसके बराबर है या इससे बड़ी है। क्या बताया, इस संख्या को देखना जो अंदर वाली बची हुई संख्या है वो इससे छोटी है, इसके बराबर है या इससे बड़ी है। अगर छोटी है तो इन दोनों में जो भी छोटा है वो लिखना है आपको, अगर बड़ी है तो इन दोनों में जो बड़ा है वो लिखना है आपको, अगर बराबर है तो जो बड़ी संख्या है वो लिखनी है। मतलब केवल छोटा आने पर ही छोटी ली जाएगी, केवल छोटा आने पर ही छोटी ली जाएगी, बड़ा या बराबर आने पर तो हमेशा बड़े ही ली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर आया बराबर, दोनों संख्या ही बराबर, तो क्या लिख देंगे भैया, बड़ी संख्या 6 लिख देंगे। अभी बात क्लियर नहीं हुई, और क्लियर करते हैं। देखिए एक वर्ग लिया हमने 1024, 1024 लास्ट के जोड़े बनाए थे 2 अंकों के, लास्ट में क्या आ रहा 4। अब अगर लास्ट का अंक 4 है, लास्ट का अंक 4 है तो 4 कहाँ पर है, 2 के वर्ग में 4 आता है, 8 के वर्ग में 4 आता है। इसका मतलब या तो लास्ट का अंक 2 होगा या होगा 8, या तो लास्ट का अंक 2 होगा या होगा भाई 8, या तो लास्ट का अंक 2 होगा या क्या होगा 8, या तो 2 होगा या 8। अब जो संख्या बची है उससे बिल्कुल छोटा वर्ग देखो, 10 से बिल्कुल छोटा वर्ग, या 10 किसी का वर्ग, 10 तो किसी का वर्ग नहीं है, तो 10 से बिल्कुल छोटा वर्ग क्या है 9, और 9 का वर्गमूल कितना है 3। 10 से बिल्कुल छोटा वर्ग क्या है 9, और 9 का वर्गमूल कितना है भैया 3। 10 से बिल्कुल छोटा वर्ग है 9 और 9 का वर्गमूल है 3। मैंने क्या बताया था, इससे अगली संख्या में गुणा करनी है। जो भी यहाँ तुमने संख्या लिखी है, जो भी तुमने यहाँ संख्या लिखी है उससे अगली संख्या में गुणा करके देखो भाई। और ये संख्या देखनी है अंदर वाली कि वो इससे छोटी है, कि वो इससे बड़ी है, कि वो इसके बराबर है। मतलब 10 12 से छोटी है या 10 12 से बड़ी है या 10 12 के बराबर है। तो कोई बता सकता है कि 10 12 से छोटी है, इन दोनों में छोटी कौन सी है 2, तो वही लिखना आपको। ये आ गया आंसर, क्या है भैया, ये आंसर आया है। इसी तरह से हम क्वेश्चनों को लेंगे और उनमें चीज़ों को और समझते चले जाएंगे। चलिए भाई, अब क्वेश्चनों के द्वारा हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन हमने लिया, क्या है भाई, ये है 625 प्लस 484 और दोनों का वर्गमूल निकाल के आपको जोड़ना है। 625 का वर्गमूल प्लस 484 का वर्गमूल। अब देखिए, जिन बच्चों के याद है वे तो बिल्कुल सुपर हीरो हैं, वो तो तुरंत कर देंगे, क्योंकि 30 तक के वर्ग के अंतर्गत ही आगे बात। 625 किसका है 25 का है भैया, 625 किसका है 25 का, और 484 किसका है 22 का, 484 किसका है 22 का। जोड़ देंगे तो कितना आ गया भैया 47। इतना सा काम करना अगर आपके याद है, अगर आपके याद है तो याद अगर आपके हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग याद हैं आपके उतनी ही फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। अब भाई जिनके याद नहीं है वो देखो वो कैसे करेंगे, वो ऐसा करेंगे भाई जैसे अभी हमने करके बताए। कैसे, देखिए लास्ट के 2 अंकों को जोड़े बनाए, लास्ट में क्या आया 5, 5 में कोई लफड़ा नहीं है, 5 का 5 लिखेंगे। अब 6 से बिल्कुल छोटा वर्ग, 6 से बिल्कुल छोटा वर्ग क्या है 4, 6 से बिल्कुल छोटा वर्ग क्या है 4, और 4 किसका वर्ग है 2 का, तो इसका काम बना भाई। अब यहाँ पर क्या है 84 है, लास्ट में क्या है 4, तो अगर लास्ट में 4 है तो या तो 2 आएगा या फिर आएगा 8, या तो 2 आएगा या फिर आएगा 8, या तो 2 आएगा या आएगा 8। अब 4 को देखना कि 4 वर्ग है नहीं है,
या नहीं तो फिर उससे छोटी संख्या देखेंगे जो वर्ग होगी। 4 तो खुद वर्ग है, जब खुद वर्ग है तो डायरेक्ट आप लिखोगे 2। और मैंने क्या बताया था, इस संख्या से अगली संख्या में गुणा करनी है आपको। 3 दूनी 6। अब ये देखना, ये 4 अंदर वाला था वो इस 6 से छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो कोई बता सकता है कि 4 6 से छोटा है। 4 क्या है, 6 से छोटा है, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 2। बस हो गया काम, जोड़ दो भैया, ये आया आपका आंसर। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अगर हमारे याद है तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। याद नहीं है तो हमने निकालने बता दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए एक क्वेश्चन आया, क्या 1225 का वर्गमूल निकालना। तो लास्ट में क्या है, 5। लास्ट में क्या है, 5। 5 में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 5 का 5 लिखो। 12 से बिल्कुल छोटा, 12 से बिल्कुल छोटा वर्ग देखना। 12 से बिल्कुल छोटा वर्ग क्या है, 9। 12 से बिल्कुल छोटा वर्ग क्या है, 9। और 9 किसका वर्ग है, 3 का। यही तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या है क्वेश्चन लिया हमने, क्या है भाई, 3364। अब आएगा मजा। अब याद नहीं है आपके, याद नहीं है तो अब पता लगेगा भैया। तो लास्ट में क्या है, 4। लास्ट में 4 है तो 4 के लिए क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 8। लिख लिया भाई, 2 या 8 में से कोई सी एक संख्या लास्ट में लिखनी है हमें। अब 32 से बिल्कुल छोटा, 32 से बिल्कुल छोटा वर्ग देख लो। याद नहीं है तो यहाँ देख लो, 32 से बिल्कुल छोटा वर्ग क्या है, 25। 25 का मतलब 5 लिखना। अब 5 की गुणा किस में करनी है, उस अगली संख्या में। 5 से आगे क्या आता है, 6। 5 से क्या आगे आता है भैया, 6। तो 5 छंग 30। अब ये देखना, जो 33 है वो 30 से बड़ा है, 30 के बराबर है, या 30 से छोटा है। 33 को देखना, तो 33 बड़ा है 30 से, तो बड़ी संख्या ले लो। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 3364 है वो किसका वर्ग है भैया, वो है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये आया आपका। अब हमने और संख्या बड़ी कर दी, ठीक है भैया। हमने क्या करी भाई, और संख्या आपके लिए बड़ी कर दी। 64,009 का वर्गमूल निकालना, ठीक है। अब इसे दोनों तरीके से बताएंगे हम आपको। एक डायरेक्ट भी बताएंगे, जो इससे भी आसान हो जाएगा, ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं आप, और नहीं तो जो है हम निकाल ही रहे हैं आपके लिए। लेकिन लास्ट में 9 है, 9 के लिए या तो 3 आएगा या आएगा भैया 7, या तो 3 आएगा या आएगा 7। अब 640 से बिल्कुल छोटा वर्ग, 640 से बिल्कुल छोटा वर्ग क्या है, 625। किसका है, 25 का। 640 से बिल्कुल छोटा वर्ग क्या है भैया, वो है 625। और 625 किसका वर्ग है, 25 का। अब 25 की गुणा किस में करनी है, 26 में। 25 की गुणा किस में करनी है, वो करनी है भैया 26 में। और गुणा करके देखना कि यहाँ पर जो है कौन सी संख्या इससे, मतलब 640 से बड़ी आएगी, वो छोटी आएगी या बराबर आएगी। तो 25 छिक्का 150, 15, 25 दूनी 50 और 15 65, मतलब 650 आया। तो ये देख लो भाई कि 640 650 से छोटी है या बड़ी है या बराबर है। तो 640 छोटी है, कोई भी बता देगा, छोटी संख्या लिखो और आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये था भाई। एक तरीका था कि हम जो है क्या करें, कुछ ना करें, बस हम डायरेक्ट निशान लगाएं। कैसे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ले लिया हमने। ए ऑप्शन है 803, बी ऑप्शन है 423, सी ऑप्शन 253 और डी ऑप्शन यहाँ पर 323। पहली बात लास्ट अंक देखा हमने, पहली बात लास्ट अंक 9 है, इसका मतलब संख्या का अंतिम अंक या तो 3 या 7 होगा। अगर इसके अलावा कोई है तो डायरेक्ट काट दो। अब लास्ट में इसने देख लबड़ा फांस दिया यहाँ पर बिल्कुल। क्या भाई, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, मतलब कोई अभी ये कह रहा कि थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ। तो इन दो का अंक तो बता दिया उन्होंने भाई, लास्ट का तो मैं 3 ही दे रहा हूँ। इसका मतलब लास्ट की तुम ना सोचो, लास्ट में तो 3 ही आना, इससे पहला सोच लो बस। तो 640 से बिल्कुल छोटा वर्ग सोच लो। 640 से बिल्कुल छोटा वर्ग क्या है, 625, और 625 किसका वर्ग है, 25 का। ये आ गया भैया आंसर, ये आया आंसर, इसमें कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और थोड़ा सा हमने बड़ा क्वेश्चन लिया है, और इस टाइप के क्वेश्चनों को आप जो है क्या करें, ऑप्शन से उड़ा दें। किससे उड़ा दें, ऑप्शन से। और यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं इसने। पहला है 856, दूसरा है भैया 920, तीसरा है 946, चौथा है यहाँ पर 880 और 5वां है यहाँ पर
768। अब देखिए लास्ट का अंक 6 है, लास्ट का अंक 6 है। अगर 6 है तो अंतिम अंक या तो 4 रहा होगा या रहा होगा 6, या तो 4 रहा होगा या रहा होगा 6। भाई 4 चौक 16 होता है और 6 छंग 36, मतलब दोनों में ही 6 आता है। तो देखिए इसमें क्या 4 या 6 में से है, नहीं है। इसमें 4 या 6 में से है, नहीं है। इसमें 4 या 6 में से है, लास्ट का अंक नहीं है। मतलब यहाँ पर 0 आया, 4 6 नहीं आया, तो ये तो वैसे ही हट गया भैया। यहाँ 0 आया, ये भी वैसे ही हट गया, ना तो 4 है ना 6 है। और यहाँ पर ये भी हट गया क्योंकि यहाँ पर भी 4 या 6 नहीं है। अब लड़ाई केवल 2 ऑप्शन में है, दोनों में क्या है भैया 6। तो या तो ऑप्शन ए है या सी है, मतलब 50% पे चली बात। अब आपकी किस्मत, अगर यहाँ से अगर आगे क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे तो जो है आप 50% सही कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन हम करेंगे 100% सही। देखिए भाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की संख्या का जो है इसके बराबर या इससे छोटा वर्ग हमारे तो याद नहीं है ना, आपके याद है, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, मोटा मोटा सा हिसाब लगाओ। अगर कुछ भी याद नहीं है, देखिए यो है 85 और यो है 94। अब 85 का वर्ग तो आप निकाल सकते हैं, 85 का तो हमने निकालना बता रखा भाई, 5 5 25 और 8 और 1 9, 9 8 72। मतलब 85 का जो वर्ग है वो क्या है 7225, जबकि यहाँ संख्या है 8949, जो बहुत दूर है। इसका मतलब आंसर तो ये बनना है। दूसरा और संतुष्टि करें भाई, हमारा 94 का नहीं पता, लेकिन 90 का हमें वर्ग बड़े आराम से पता। 90 का क्या है भैया 9 निम 81 और 2 जीरो लगा दो डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि 90 का वर्ग जो है वो 8100 है, जो इससे छोटा है। इसका मतलब ये है कि ये 8500 किसी भी तरह से इसका जो है वर्गमूल नहीं हो सकता इतनी संख्या का। इसके नज़दीक जो है उससे के नज़दीक जो है सबसे नज़दीक वर्गमूल किसका मिलेगा आपको 94 का मिलेगा। किसका मिलेगा भाई 94 का मिलेगा। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं भाई, छठा क्या है, छठा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 9216 प्लस 12544। देखिए लास्ट का अंक 6 है। 6 है तो या तो 4 रहा होगा या 6 रहा होगा, या तो 4 रहा होगा या 6। 92 में से बिल्कुल छोटा वर्ग, 92 में से बिल्कुल छोटा वर्ग 81, मतलब ये तो 9 लिखा जाएगा। अब 9 की गुणा 10 में करो, 9 ढाई 90। अब ये संख्या देखो कि ये 90 से छोटी है बड़ी, बड़ी है तो बड़ी संख्या लिख दो। इसका मतलब जो 9216 है वो किसका वर्ग है 96 का। किसका वर्ग है 96 का। ऐसी बात इसकी बढ़ा हो गई। लास्ट अंक 4 है, 4 है, इसका मतलब या तो लास्ट अंक 2 रहा होगा या रहा होगा भैया 8, या तो 2 रहा होगा या 8, मतलब 2 या 8 में से कोई सा एक लिखना हमें। ठीक है भाई, 2 दूनी 4 होता है और 8 8 64। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 125 से बिल्कुल छोटा वर्ग, 125 से बिल्कुल छोटा वर्ग, 125 से बिल्कुल छोटा वर्ग क्या है 11 का वर्ग, 121, 121। तो 11 लिखेंगे और 11 गुणा करेंगे 12 में आ जाएगा 132। तो ये देखो 125 का 132 से छोटा है या बड़ा, छोटा है तो 2 लिखो भैया, जोड़ दो, 6 और 2 8 और 11 और 9 20, मतलब कुल मिलाकर 208 जो है इस क्वेश्चन का क्या बनेगा भैया आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन इस बार अलग हट के लिया है हमने। क्या है 176 प्लस 2401। ठीक है जी, अंडर रूट है 176 प्लस अंडर रूट कितना है 2401। तो ये इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अंदर से अलग होगा आएंगे। पहले आप जो है क्या करें 2401 का वर्गमूल निकाल लें। वैसे 2401 जो है वो किसका 49 का है, फिर भी देख लो अलग से अगर निकालना आपको। तो लास्ट के 2 अंक को जोड़े बनाए, लास्ट में 1 आया, या तो 1 आएगा या 9 आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। और 24 से बिल्कुल छोटा वर्ग, 24 से बिल्कुल छोटा वर्ग कितना है 16, मतलब क्या लिखेंगे भैया 4। और 4 की गुणा किस में करेंगे 5 में। 4 की गुणा किस में करेंगे मेरे भाई 5 में। 4 की गुणा किस में करेंगे 5 में। 4 पंजे 20। अब ये बताओ 24 20 से बड़ा है या छोटा। 24 जो है वो 20 से बड़ा है छोटा। आप कहोगे बड़ा तो बड़ी संख्या ले लो भाई, आ गया 49। तो मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतने भी याद हो जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन्हें जोड़ दो भैया, 176 और 49 225, और 225 किसका सबके याद है, ये तो सबके याद करा रखा मैंने। किसका है भैया 15 का है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं भैया। क्या है देखिए
ये है 2500 प्लस 961। 30 का वर्ग 900 है, 31 का वर्ग 961 है। 30 का वर्ग 900 है, 31 का वर्ग 961 है। तो ये 31 इसमें जोड़ दो जी, ठीक है भाई। 31 इसमें जोड़ दो, ठीक है। ओ ये भाई इतने पे है वर्ग, ठीक है। तो इसका मतलब अलग अलग वर्ग निकालना है इनका। ये तो आ गया 31 का, और ये किसका आया भैया 50 का। ये किसका आया भैया 50 का। 2500 का वर्गमूल निकालना, 5 5 25 और 2 जीरो में से 1 जीरो टेप नहीं, बस हो गया काम भैया। जोड़ दो दोनों, कितना आ गया 81। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जी क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन भी लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन ऐसा भी लेते हैं, 32 प्लस 48, अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 बटे अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। अब 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं भाई, 16 दूनी 32 लिख सकता हूँ बिल्कुल। 48 को 16 तिया 48 लिख सकता हूँ। 8 को 4 दूनी 8 लिख सकता हूँ। 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 तिया 12। अब देखें 16 को बाहर निकालेंगे 4 आएगा, 16 को बाहर निकालेंगे 4 आएगा। तो 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 3। 4 को बाहर निकालेंगे 2 आएगा, 4 को बाहर निकालेंगे 2 आएगा, और 4 को बाहर निकालेंगे 2। तो 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। अब यहाँ पर क्या है भाई, ऊपर से 4 कॉमन है तो रूट 2 प्लस रूट 3, नीचे से 2 कॉमन है, रूट 2 प्लस रूट 3 कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर इसका आंसर कितना बनेगा भैया, 2 बनेगा। कितना आंसर बनेगा इसका, 2 आंसर बनेगा। कितना आंसर बनेगा भैया, 2। देखिए जिन बच्चों को मैथ बहुत कम आता है वो मैं आपको केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा, जो पैट के पेपर में आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप इन्हीं क्वेश्चनों का रट्टा मार दो, इन्हीं क्वेश्चनों कई बार करोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आता है तो उसको भी आप हल कर दोगे, उसको भी क्या कर दोगे मेरे भाई, उसको भी हल कर दोगे। लेकिन जब तक आप अपने पेन से कुछ नहीं करोगे ना, तब तक बात नहीं बनने वाली। कब तक बात नहीं बनने वाली, जब तक आप अपने पेन को नहीं चलाने के। तो पेन बहुत ज़रूरी है भैया, क्या करना, चलाना। बिना पेन के बात नहीं बनने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, देखिए पॉइंटों कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन लिया हमने, .0081 ये आ गया भाई। दशमलव के बाद आप ये देखें कि गिनती में संख्या सम होनी चाहिए। गिनती में संख्या मतलब 1 2 3 4 इस तरह से, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो। अगर ये है तो आप डायरेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप थोड़ी देर को ये मान लो, कि इसमें पॉइंट ही नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो संख्या क्या बची, 81। अगर पॉइंट ना मानूँ मैं थोड़ी देर के लिए मेरे भाई, तो इसमें संख्या क्या बचेगी, 81। और 81 का वर्गमूल सबको पता है भैया कितना है, 9 है। 81 का वर्गमूल सबको पता 9 है। अब दशमलव के बाद कितने अंक थे, दशमलव के बाद थे भैया 4 अंक। कितने अंक थे, दशमलव के बाद थे भैया 4 अंक। और दशमलव के बाद अगर 4 अंक हैं तो उसके आधे हो जाएंगे, मतलब 2 रह जाएंगे। तो 1 अंक तो है, 1 जीरो और लगाओ, हो गया बस काम। ठीक है जी, इतना सा ही आसान काम था। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 इस टाइप से भी आया था भैया कई बार। क्या है, ये आया 0.01 प्लस 0.0064। तो पहले अंदर से क्वेश्चन हल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करा, केवल उसमें पॉइंट नहीं था। तो मैंने क्या बताया, दशमलव के बाद अंकों की संख्या पहले देखो सम है क्या, बिल्कुल है, 1 2 3 4 है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। 64 किसका वर्ग है, 8 का। 64 किसका वर्ग है, 8 का। तो यहाँ पर 64 है, 8 का वर्ग, तो 8 लिखो पहले। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो कितने रह जाएंगे, आधे। कितने जाएंगे, आधे। 4 के आधे क्या होगा, 2। तो 1 तो है, 1 और 0 लगाओ और बात बन जाएगी भैया। अब यहाँ पर इन्हें जोड़ देंगे तो 0.09, ठीक है। इस 0 कोई वैल्यू नहीं, इसे ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक बने, 2, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूलने की बीमारी अल्जाइमर हो गया है, जीके क्वेश्चन है तो आप थोड़ा थोड़ा उसका भी यूज करते रह करो। तो 9 का वर्गमूल देखो आप क्या है, 9 किसका वर्ग है, 3 का। तो डायरेक्ट 3 लिखो और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उसका आधे कर दो, मतलब 2 थे तो 1 रह जाएगा। ये आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा क्वेश्चन होगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। ये है, मैंने पॉइंटों के क्वेश्चन भी आपके लिए इसी वजह से उठाए हैं कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। देखिए पॉइंट हटाओ, पहले पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद का जो अंक है वो बराबर है। अब तो कुछ रहा नहीं। 361 किसका है, 19 का, और 1024 आज ही निकाला है मैंने। 1024 आज ही निकाला है। और ये किसका था भैया, 32 का वर्ग था। तो कुछ भी तो नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट लो जी, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हमने लिया कौन सा भैया, 13वां क्वेश्चन देख लो जी। देखो जी, क्वेश्चन हो लिया पॉइंट का, क्या है 1.21 गुणा 0.09, 0.9 है भाई, 0.9 नहीं है, 0.9 है। ठीक है, बटे 1.1 गुणा 0.11। अब देखिए गुणा में दशमलव के बाद के अंक सारे एक साथ गिने जाते हैं। तो 1, 2 और 3, क्या देखिए, या तो इसे अलग गिन लो 2 और 1 हो, 3 जोड़ दो फिर बाद में, नहीं तो डायरेक्ट गिन लो 1, 2 और 3। ऐसे यहाँ पे 1, 2, 3 मतलब बराबर है। बात समझ में नहीं आई जिनके, वो देखो भाई, यह है तुम्हारा, ठीक है। अगर मैं पूछूं दशमलव के बाद कितने अंक है, तो देखो ऐसे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हैं, 6। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे यहाँ पर कितने अंक है, 1, 2, 3 और यहाँ पर 1, 2, 3। जब दशमलव के बाद के अंक बराबर हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, पॉइंट हट जाएगा। अब 11 का वर्ग 121 ही तो डायरेक्ट कट गया। 9 का वर्गमूल निकाल दो भैया 3। कितना आसान क्वेश्चन बना, बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो भाई क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ नई टाइप लेकर बिल्कुल आपके सामने उपस्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है √2 की पावर n बराबर है 64। √2 की पावर n बराबर है 64। √2 की पावर n बराबर है 64। जब हम घातांक करने का चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको एक बात बताई जाएगी, जो यो अंडर रूट का चिन्ह है ना, ये वाला जो चिन्ह है अंडर रूट का जो चिन्ह है, इसका मतलब होता है 1/2 पावर। कितनी भाई, 1/2 पावर। कितनी भाई मेरे भाई, कितनी पावर होती है, 1/2 पावर। कितनी पावर होती है, 1/2। इसका मतलब इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 64 को भी 2 घात में तोड़ दो, 64 को भी 2 घात में तोड़ो तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। कितनी आई, 2 की पावर 6। अगर मैं 2 की 6 बार गुणा करूँ, तो बात बन जाएगी। इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर n/2 गुणा हो जाएगी इन दोनों की, और यह है 2 की पावर 6, इससे कटा तो n/2 बराबर 6। तो n का मान कितना आ गया भैया, n का मान आ गया 12। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल लगभग इसी टाइप का है, उसे भी लेते हैं भाई। क्या है, 4 की पावर n बराबर 1024 है। ठीक है, या तो इसे 2 की पावर में तोड़ दो, और अगर 4 का याद है तो फिर माशाअल्लाह। देखिए क्या है भैया, 4 की पावर डायरेक्ट लिख सकता हूँ जब मैं, क्या n/2, क्या लिख सकता हूँ, n/2, क्योंकि यहाँ 2 की पावर n था, अंडर रूट हटाया था तो कुल मिला के 2 की पावर n/2 आया था। ऐसे यहाँ 4 की पावर n है और अंडर रूट हटाना तो n/2 ही आना। अब 1024 की बात करें तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौका 64, चौका 256, चौका 1024। मतलब अगर मैं 4 की घात 5 करूँ तो 1024 आता है। इससे घटा तो n/2 बराबर 5। कुल मिलाकर n का मान कितना आया भैया, 10। कितना आया, n का मान 10। तो इस टाइप से भी ये क्वेश्चन चलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं भाई। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं कुछ नया आपके लिए। 16वें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें इस टाइप के थोड़े से क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं। ये आसान है, इनमें कुछ नहीं करना। इसने पहले ही दे दिया कि 18,225 का मान 135 है, तो आपको बताना है किसका मान, √18,225 प्लस √182.25 प्लस √1.8225 प्लस √0.0182225। कुल मिलाकर ये एक बात है।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे कहीं पॉइंट भी है। अगर पॉइंट नहीं तो यहाँ भी 18,225, यहाँ भी 18,225, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18,225। 18,225 का जो वर्गमूल इसने पहले दिया 135 है, तो हर जगह आप 135 लिखो, हर जगह 135 लिख दो, हर जगह 135 लिख दो, हर जगह क्या लिखना 135 लिखना। अब दशमलव को एडजस्ट कर लो। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो कितने रह जाएंगे 1। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 4, तो कितने रह जाएंगे 2। आधे बताए ना। दशमलव के बाद कितना अंक है 6, तो कितने रह जाएंगे 3। कुल मिलाकर ये जोड़ना हमें 135 को, 13.5 को, 1.35 को और 0.135 को जोड़ देंगे तो 5, 3, 8 और 1 9, ये आया 9, ये आया भैया 4 और ये आया 1। कुल मिलाकर 149.985 इसका क्या बनेगा भाई आंसर बनेगा। क्या बनेगा इसका आंसर। तो इस टाइप से भी आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसी तरह की चीज़ों का आपको केवल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। वर्गमूल के लिए हम आगे क्या लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। देखिए ये है √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इनफाइनाइट तक। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ रहा तो घबराने कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, केवल आपको इस संख्या के ऐसे टुकड़े करने मेरे भाई, इस संख्या के ऐसे टुकड़े करने, इस संख्या के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 1 हो। मतलब जैसे यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 1, 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 1। अगर सभी जगह प्लस प्लस आ रहा है, अगर सभी जगह प्लस प्लस आ रहा तो जो बड़ी संख्या वो आपका उत्तर है। अगर सभी जगह प्लस प्लस आ रहा तो जो बड़ी संख्या वो आपका उत्तर है, और अगर सभी जगह माइनस माइनस आ गया तो जो छोटी संख्या वो आपका उत्तर है। देखिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे ये आया 2 + √2 + √2 और अप टू कहाँ तक है इनफाइनाइट। तो 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको, 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर 1 हो। कितना है भैया 2 एकम 2, तो यहाँ पर प्लस है तो बड़ी संख्या आपका उत्तर। एक माइनस का ले लेते हैं भाई। देखें भाई माइनस का कर लिया हमने 12 माइनस √12 अप टू इनफाइनाइट तक। तो 12 के ऐसे टुकड़े करने, 12 के ऐसे टुकड़े करने, 12 के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 1 हो। ठीक है, तो 4 × 12 क्या आ गया भैया 4 × 12 क्या आ गया भाई 4 × 12। तो अगर इसमें देखें माइनस है तो जो छोटी संख्या वो आपका उत्तर है। छोटी संख्या क्या है भैया आपका आंसर है। छोटी संख्या क्या है आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आया 20। तो ये इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं से बेड़ा पार हो जाना। यहाँ पर इन्हीं चीज़ों से आपका क्या हो जाना भैया बेड़ा पार हो जाना। क्या हो जाना भाई बेड़ा पार हो जाना। देखें एक इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। √0.0196 बटे के बराबर है 0.2। तो के का मान बताना आपको। K4 कपिल का आंसर मान, तो के की वैल्यू बतानी है आपको। क्या करना भैया दोनों तरफ का वर्क कर दो। ठीक है, या पहले इसका वर्गमूल निकाल लो, पहले वर्गमूल निकाल लो, वो ज़्यादा आसान है। वर्गमूल निकालना भैया 196 किसका वर्ग है 196 किसका वर्ग है मेरे भाई 14 का। किसका 14 का। और दशमलव के बाद कितने अंक थे 1 2 3 4 थे, तो आधे रहने 2 और यहाँ पर के और यहाँ पर आया 0.2। अब क्या करें के को तो इधर ले गए और 0.2 को इसके बटे में ले आओ भाई। ठीक है, पॉइंट हटाना तो 0 लगानी पड़ेगी, पॉइंट से पॉइंट गया। 2 से काटते 10 बार, 2 से काटा 7 बार, तो 7/10 या 10 से अगर हम 7 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 0.7। कितना आ जाएगा भाई 0.7। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये 20 क्वेश्चन मैंने वो कराए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, और इनको अगर आपने 2-2 4-4 बार करके देख लिया तो बेड़ा पार हो जाना। किनका जिन पे एक भी क्वेश्चन नहीं आता मैथ का, उनका भी बेड़ा पार हो जाना। और जो होशियार हैं भाई वो तो कर ही देंगे। पैट में बहुत ज़्यादा हार्ड आप समझ रहे हो मैथ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ मैथ नहीं आना, वो मैथ आना जो आप लोग आराम से करोगे, क्योंकि उन्हें पता कि पैट में अदर साइड का बच्चा भी बैठ रहा। इसी वजह से मैथ के केवल 5 क्वेश्चन आने,
50 क्वेश्चन, यानी जब 50 क्वेश्चन आए ना तब हार्ड आएंगे। अभी तो 5 क्वेश्चन आने हैं और 5 आने हैं, और वो उन्हें उस टाइप से बनाने की एक आर्ट साइड वाला बच्चा भी कर दे और एक साइंस साइड वाला बच्चा भी कर दे। तो इसमें ज़्यादा आप जो है प्रेशर मत लो, अपने दिमाग में न्यू सोच के मत चलो कि हम मैथ नहीं कर सकते। कर दोगे आप तो बिल्कुल करोगे। चलो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।